तो हम आज जानेंगे वैस्कुलर प्रेशर के बारे में, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लगता है उसके बारे में जानेंगे। यह प्रेशर मुख्यतः दो तरीके का होता है, जिसे हम एक इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं और दूसरा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड हार्ट से पंप होने की दशा में, यानी कि आयोर्टा से आर्टरी तक जो प्रेशर लग रहा है ब्लड का हमारे ब्लड वेसल्स पर, इसे हम इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हमारे बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस जो मेंटेन रहता है वह इन्हीं दोनों प्रेशर की बदौलत मेंटेन रहता है। हम जो कुछ भी तरल के रूप में ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, तो उन पोषक तत्वों को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आर्टरी की होती है, आर्टरी कैपिलरीज की होती है। तो कैपिलरीज आर्टरी का ही एक पार्ट है जो कि अंतिम में जा कर के बहुत महीन और पतली हो जाती हैं। तो उनके अंदर ब्लड का एक प्रेशर अप्लाई होता है कैपिलरीज के अंदर, जिससे छोटे मॉलिक्यूल्स दूसरी कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंच सके जिनको उन चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे पदार्थों को पहुंचा सकें। इसके लिए उन कैपिलरीज के अंदर से ब्लड छन करके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है। इस बाहर छनने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है उस प्रेशर को हम इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन ब्लड को अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करना रहता है, इसलिए बॉडी ये काम खुद ही करती है और ज़रूरत पड़ने पर ब्लड प्लाज्मा में पाया जाने वाला एल्बुमिन जो ब्लड वेसल्स के बाहर फ्लूइड है उसमें से पानी को फिर से रिसीव करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, और रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है बाहर से भीतर की तरफ को, उस प्रेशर को हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रेशर को एक नाम देना हो तो हम उसे स्टार्लिंग प्रेशर के नाम से जानते हैं, यानी वह प्रेशर जो हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन बनाए रखता है उस प्रेशर को हम स्टार्लिंग प्रेशर कहते हैं। इन दोनों प्रेशर में से किसी एक प्रेशर के भी एबनॉर्मल होने की वजह से हमें एडिमा का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।